ओम वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गजानन की वंदना के साथ ही मैं आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल ज्योतिष मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ ओकल्ट साइंसेस के कुछ ऐसे सूत्र बताना चाहता हूं जिससे आपके जीवन में सुगमता आए। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट हो तो उन कष्टों का निवारण हो। मैं अपने 25 सालों की मेहनत को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको कोई भी विधा आती है या नहीं आती है, इससे कोई मतलब नहीं। मेरा दावा है पहली क्लास से ही आपको जो जो सूत्र मैं बताऊंगा वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यदि हमें किसी व्यक्ति को चुनना है और हमें देखना है वो ईमानदार है कि नहीं है, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम उसकी ये उंगली, जिसको बोलते हैं ये मरकरी फिंगर होती है, इसको देखेंगे। यदि ये फिंगर सही है तब व्यक्ति ईमानदार हो। लेकिन अगर ये ऐसे ट्विस्ट है, ऐसी नेचुरली ट्विस्ट रहती है, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्रूड है, धूर्त है, चालाक है। पहला सूत्र। दूसरी चीज देखिए, यदि हमें देखना है किसी व्यक्ति की प्लानिंग कैसी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका ये फोरहेड है, माथा, ये देखेंगे। जितना चौड़ा माथा होगा उतनी अच्छी प्लानिंग होगी, और जितना कम माथा चौड़ा होगा उतनी प्लानिंग नहीं होगी। यानी जिस व्यक्ति का माथा बहुत ही संकुचित है तो वो प्लानिंग नहीं करेगा, वो क्या करे, लेकिन उसमें एक खूबी होगी कि वो हाजिर जवाबी होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज पर आते हैं। ग्राफोलॉजी का एक सूत्र देता हूं। यदि कोई व्यक्ति सिग्नेचर नीचे से ऊपर की तरफ करता है, नीचे से ऊपर की तरफ स्लांटेड, तो इससे पता लगता है वो व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेसिव है, यानी वो आगे प्रोग्रेस करेगा। और यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे सिग्नेचर करता है तो मान के चलिए इस आदमी के जीवन में उन्नति नहीं होगी बल्कि अवनति होगी, डिक्लाइन होगी। वो अपना फॉर्च्यून को लूज करेगा अपनी कमजोरी के कारण। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब आते हैं ज्योतिष में। ज्योतिष में लगन कुंडली में, यानी कुंडली के लगन में यदि बृहस्पति या जुपिटर आ जाए तो शास्त्र में कहा है कि ये 1.25 लाख दोषों का हरण करता है। क्या ये सही है? चलिए इसके विषय में जानते हैं। शास्त्रों में इस विषय में कोई भी रोशनी नहीं डाली गई कि इससे दोष कैसे दूर होंगे या नहीं होंगे। मैं बताता हूं। बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, एक 5वें घर पर, एक 7वें घर पर और एक 9वें घर पर। तो जब बृहस्पति लगन में आता है तो ऐसे व्यक्ति की संतति उत्तम होती है, यानी कि उसके जो बच्चे होंगे वो अच्छे होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, मैनर वाले होंगे। अब इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव पति भाव का होता है, तो यानी कि उसके पति की उन्नति होगी। अब इसके बाद इसकी नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव बहुत सारी चीजें बताता है। ये गुरु का स्थान भी है, और ये हमारा पिता का स्थान भी है, ये भाग्य का स्थान भी है। तो व्यक्ति के पैदा होने के बाद उसके गुरु का, उसके पिता का भाग्य उदय होगा। 5वां भाव और 9वां भाव, एक भाव बताते हैं हमारा पास्ट लाइफ और दूसरा बताते हैं हमारी फ्यूचर लाइफ।
दोनों ही पर अगर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो ये बताता है कि हमारी पास्ट लाइफ भी अच्छी थी और हमारी फ्यूचर लाइफ भी अच्छी होगी। तो ये क्रक्स था इस सूत्र का। ठीक है मित्रों, आज जब हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं तो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज 17 तारीख हो गई है। तो जो 17 तारीख में व्यक्ति जन्मे उनके विषय में 2-4 पॉइंट बताऊंगा। पहली बात है, 17 तारीख को पैदा हुए जातक जीवन में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्ट्रगल से उनको सक्सेस मिलती है, और जो सक्सेस मिलती है वो स्थायी होती है। ये नहीं कि सक्सेस आज मिली और कल नहीं होगी, नहीं, उसकी सक्सेस परमानेंट होगी। दूसरा, जो 17 तारीख को जातक पैदा होगा वो परिश्रमी होगा, हार्ड वर्किंग होगा। तीसरा पॉइंट, जिस व्यक्ति का जन्म 17 तारीख को हुआ है उस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, और हर एक उतार चढ़ाव उसको कुछ ना कुछ शिक्षा देगा और उसको मजबूत बनाएगा। है ना मजेदार। आज पहला दिन था, इसलिए मैंने आपसे बहुत छोटी बात की है। कल से मैं आपको चीजें डिटेल में बताना शुरू करूंगा। जाते जाते आज आपको एक वास्तु का सूत्र बताता हूं। मान लेते आपने किसी नए घर में शिफ्ट किया, ये आपने बनाया भी हो सकता है या फिर किराए का भी हो सकता है। और घर में शिफ्ट होने के बाद आपकी बहन या बुआ से संबंध खराब हो गए, और उनका आपको कोई कारण नहीं है, बिना कारण के संबंध में खटास आ गई, तो ये निशानी है कि इस घर में आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष है ना मजेदार। उम्मीद करता हूं कि आज मैं जो एक इंट्रो ये वीडियो डाला है, इससे आप सबको नॉलेज मिली होगी। फिर भी अगर कोई नॉलेज में किसी को कोई पॉइंट क्लियर करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है पेंटा9, यानी कि 5 बार 9, 9999, फिर 39379। फिर रिपीट करता हूँ, 99 999 39 739। तो आज के लिए बस इतना ही शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है। आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।